एग्जाम में जाने से पहले कुछ लास्ट मोमेंट के टिप्स देख लेते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला चीज तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 438 है, जो सबके पैडागोजी के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स अलग है। इस नंबर ऑफ सीट को देखकर डिमोरलाइज मत होना। ये 438 सीट है ना, तो ऑलमोस्ट मान लो फिफ्थ या सिक्स्थ कट ऑफ आते आते ऐसा कह लो कि लिस्ट में जो टॉप 1000 लोग होते हैं टोटल, इन लोगों को कॉल आ जाता है, क्योंकि सभी बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत से बच्चे अलग अलग कारणों से ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 438 देख के हमें डिमोरलाइज नहीं होना है। लिस्ट में जो टॉप 1000 लोग हैं लगभग सबको आज नहीं तो कल जो है कॉल आ ही जाता है। जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100, ऑलमोस्ट मान लो साइंस में आपको 55 से 60 क्वेश्चन सही करना है, लैंग्वेज में 49 से 54 क्वेश्चन सही करना है, सोशल साइंस से 50 में 55 क्वेश्चन सही करना है। ये एक मोटी मोटा एस्टिमेट है। यहाँ पर एक चीज बात समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बहुत लल्ले हैं यार, वो ऐसा सवाल पूछते हैं। अगर यार 55 से 60 क्वेश्चन सही करना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुमको लाइसेंस मिल गया बाकी के 40 गलत करने के लिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग दी है। निगेटिव पॉजिटिव मिला के 55 से 60 सही होना चाहिए। ये नहीं कि तुम 55 से 60 सही कर रहे हो तो बाकी को तुम्हें गलत करने का लाइसेंस मिल गया। तो ये एक रेशियो ऑप्ट करना है। अब मान लो ये एक लड़का अभिलाष है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसके माइंड में ये उठ रहा है कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे नाउ अभिलाष एज अ टीचर, अगर उससे ये पूछोगे कि सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो वो पहला चीज आपको आंसर यही देगा कि बहुत ही नॉनसेंस और बहुत ही बकवास सवाल है, कितना अटेम्प्ट करें। भाई जितना तुम्हें आता है तुम उतना अटेम्प्ट करोगे, अपने कैपेसिटी के हिसाब से अटेम्प्ट करोगे। नहीं आता तो जबरदस्ती थोड़ी ना अटेम्प्ट कर दोगे। और तुक्का मारने का मतलब थोड़ी ना होता है कि एबीसीडी लेके सिक्का उछाल रहे हैं, उसमें से जो आ गया वो मार्क कर दिए। फिर भी अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि कितना अटेम्प्ट करें, तो थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो अभिलाष है, अभिलाष जनरल कैटेगरी का है और इसकी पेडागोजी साइंस है। अगर अभिलाष जनरल कैटेगरी का है, इसकी पेडागोजी साइंस है, तो इस हिसाब से कट ऑफ का यहां पर लेके चलें तो अभिलाष ये मान के चल रहा है कि उसको सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम जो है इतना जो बेंचमार्क है ये रीच करना है, 55 से 60 क्वेश्चंस का निगेटिव पॉजिटिव मिला के। तो अभिलाष को लगा कि यार इतना पहुंचने के लिए ये तो कोई तर्क हुआ ही नहीं कि हमको 59 से 60 क्वेश्चन सही करना है तो हम सिर्फ 60 क्वेश्चन करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनको लग रहा है कि 55 से 60 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगा, तो सिर्फ वो उतना ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं डैम श्योर हूं जितना मैं करके आया हूं उतना सही है। एक बात गांठ बांध लो, लिख के रख लो, तुम कितना भी अच्छा पेपर करके आए हो, कितने भी टैलेंटेड आदमी हो, 99% केसेस में रियलिटी यही है कि मिनिमम 10% गलत होगा ही। तो जो भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो और तुमको लगता है कि मैं 100% श्योर हूं कि जो मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 70 का 70 सही है, गिनती का एक दो मिस्टेक ही होगा, तो इस गलत फहमी में मत रहना। कितना भी अच्छा पेपर करके आए हो, 99% केसेस में मिनिमम 10% तो गलत होगा ही। ये मैं कह रहा हूं मिनिमम 10%, यानी कि 60 क्वेश्चन करके आया हूं और अगर अभिलाष को लग रहा है कि नहीं एकदम श्योर हूं कि 60 का 60 सही होगा या ज्यादा से ज्यादा एक दो गलत होगा, तो मैं बता रहा हूं अभिलाष को कि मिनिमम 6 क्वेश्चन, 10% 60% का 10% हो गया 6, तो मिनिमम 6 क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन सिंस एक थोड़ा सा भी रैशनल लड़का है, ये मिनिमम 6% है, तो अभिलाष एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको ये बात समझ में आ गई भाई कि अच्छे से अच्छे केस में 10% गलत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कितना भी करूंगा तो ऑलमोस्ट 15 से 20% मैं गलत करूंगा, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं। तो 60 का 20% तुम कर लो तो हो गया 12 क्वेश्चन गलत हो गए। अब यहां पर आपको यही समझना है कि अगर तुम कट ऑफ के हिसाब से चल रहे हो और 55-60 क्वेश्चन करने हैं और सिर्फ 60 क्वेश्चन मान लो तुमने अटेम्प्ट किया, तुमको लगता है कि नहीं हम जितना कर रहे हैं वो एकदम सही ही है, अच्छे से अच्छे केस में 10% गलत होगा, इसका मतलब कि लिस्ट से बाहर हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। और थोड़े से भी एवरेज स्टूडेंट हो तो मिनिमम 20% गलत हो ही जाता है। तो एक तो 60 में से 20% गया, तो पहले तो 12 क्वेश्चन गए, प्लस 12 को जो है तुम 4 से डिवाइड कर दो, 3 और गए, ठीक है। तो टोटल 15 क्वेश्चन चलेगा, तो 45 नंबर पर आ गए, 60 से नेट 45 बचा। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल लेके मैं दिखाता हूं। मान लो ये अभिलाष है, अभिलाष को ये समझ में आ गया कि भाई साइंस में सिलेक्शन के लिए नेट अगर 56 क्वेश्चन मैं सही कर दूं तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साइंस का कट ऑफ आप मान लो 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग जो है -1 है। तो ऑन एन एवरेज जो है साइंस में उसको समझ में आ गया कि 56 क्वेश्चन सही करना है। अब ये जो अटेम्प्ट वाला बहुत ही बकवास सा थ्योरम है, अगर उसके दिमाग में आया कि भाई क्या करना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूं,
तो अब देखो 56 क्वेश्चन पर सही पहुंचने के लिए अभिलाष को ये समझ में आ गया कि अगर वो 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 74 अटेम्प्ट करता है, तो सिंस अभिलाष एक एवरेज स्टूडेंट है, उसको पता चल गया कि भाई अभिलाष सर ने ये बताया है कि 20% गलत हो जाएगा। तो 20% गलत होने का मतलब क्या हो गया, 74 का 20% गलत कर लो तो हो गया 14.8 उसका गलत हो गया, और 80% राइट हो गया, यानी कि 9.2 क्वेश्चन उसके राइट हो गए। अब नेट कितना बचा राइट, 59.2 माइनस 14.8 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो टोटल उसका बच रहा है 55.5। और पीछे हमने देखा कि कट ऑफ जो है 55 से 60 के बीच में जाएगा क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड कट ऑफ में उसका नाम आ जाएगा। तो देखो अटेम्प्ट को लेकर ये रेशियो होना चाहिए। अब ये रेशियो कितना रखना है, क्या करना है, ये आप अपने अपने पैडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करो। तो इसीलिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि बहुत ही बकवास सा सवाल है, ये निर्भर नहीं करता, ये मैटर ही नहीं करता है कि तुम्हें कितना अटेम्प्ट करे। अरे भाई तुमको ज्यादा आता है तो क्या कम अटेम्प्ट कर दोगे क्या? कितना करें इसका मतलब ही यही है कि तुम फर्जीवाड़ा करना चाहते हो। सबसे बात है, फर्जीवाड़ा का मतलब क्या, कि हवा में तुक्का मारना चाहते हो, और हवा में जब भी तीर चलाओगे बिलीव मी 99% केसेस में निगेटिव ही जाता है, और वैसे कैंडिडेट फेल ही होते हैं। और जिन्होंने भी 80 से 85 क्वेश्चन से ऊपर चढ़ा दिया ना जिस बच्चे ने, वो तो समझ लो ऐसे ही लिस्ट से बाहर है, क्योंकि डीयू बीएड का पेपर बहुत डाइवर्स आता है, और हार्डली 1 से 2% कैंडिडेट्स ही ऐसे होंगे जो 80 से 85 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उनका वो सही हो के डायरेक्शन में जाएगा, इंस्टेड के रॉन्ग के डायरेक्शन में। तो ये सवाल ना बहुत ही नॉनसेंस है, क्वेश्चन ही नॉनसेंस है कि सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सबसे पहला सवाल, इस क्वेश्चन की तरह दो डायनामिक्स होनी चाहिए ना, कि कितना अटेम्प्ट करें, तो या तो कम या तो ज्यादा। तो ये बताओ, तुमको ज्यादा आता रहेगा तो क्या तुम कम अटेम्प्ट करने वाले हो क्या? ऐसा तो तुम करोगे नहीं। ये तो सवाल तभी आ रहा है कि हमको कम आता होगा तो हम ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, और तुमको कम आता है तो तुम ज्यादा अटेम्प्ट कैसे कर दोगे? ठीक है, ये तो रिस्क तुम कैसे उठा सकते हो ज्यादा अटेम्प्ट करने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर कॉशियस रहना, क्योंकि अभी हमको लगता है हार्डली 15 दिन में पेपर के होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर तुम आओगे, अरे यार मेरा नेगेटिव मार्किंग के कारण कम हो गया, मेरे मार्क्स सही बन रहे थे, ये बन रहा था। फिर मेरे से कमेंट करके पूछोगे सर 180 पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या, सर 150 पे हो जाएगा क्या, मैसेज करके सर 120 पर हो जाएगा क्या, जनरल कैटेगरी के हैं सर, बिना उसके पीछे के रैशनल को समझे कि सर नेगेटिव मार्किंग के कारण कम हो गया। तो ये चीज आप इसको लेकर कॉशियस रहिए। अब ये एक मोटी मोटा मैंने आपको एवरेज क्यों समझाया, देखो यार ऐसा होता है ना, ये इसलिए समझा रहा हूं, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ कि मान लो तुम 50 क्वेश्चन पर ही पहुंच के सैचुरेट हो गए, 45 क्वेश्चन पर ही पहुंच के सैचुरेट हो गए। तो जब तुम 45 क्वेश्चन पर पहुंच के सैचुरेट हो गए, 56 की जगह 45 पर ही तुमको लगा कि अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं आता है, तो रिस्क तुमको तभी बहुत ज्यादा लेना है कि तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस खींचने लगे, गेस वर्क करने लगे, क्योंकि 45 पर तो तुम ऐसे भी बाहर हो गए ना, 45 पर तो तुम ऐसे भी बाहर हो गए, क्योंकि तुम कट ऑफ से पीछे हो। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रिस्क लेके चलने का। जैसे मान लो तुम्हारी पुरानी गाड़ी हो, तुमको बता दिया गया भैया कि इसको हम 80 से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं मीटर में। अब सामने पता चला किसी की जिंदगी है, और तुमको पता है कि तुम किसी को हॉस्पिटल ले जा रहे हो, उसको हार्ट अटैक आया है, नहीं हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वो रास्ते में ऐसे ही मर जाएगा। तुम गाड़ी का एक्सीलेटर पूरा खींच दिए, तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पूरा एक्सीलेटर खींचने के बजाय, और मीटर 80 से ऊपर चला जाए, एक्सीडेंट हो क्या हो वो बात की बात है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सीलेटर खींचने के सिवा। तो ये चीज है। तो अटेम्प्ट को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए कितना अटेम्प्ट करें, तो अटेम्प्ट को लेकर ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अपने अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से उसी रेशियो में इस बात को देख के समझ लो कि मुझे कितना करने की आवश्यकता है, और जबरदस्ती बहुत ज्यादा खींच के अटेम्प्ट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कैंडिडेट अपने साइड से अगर उसको 55 क्वेश्चन एकदम डैम श्योर है कि सही है, तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर वो 50-50 होता है। तो जहां पर भी आप 50-50 हो किसी दो क्वेश्चन के बीच में, वहां पर कॉल लीजिए। अगर आप मान लो डाउट हो 50-50 किसी क्वेश्चन के बीच में, ठीक है, तो वहां पर आप रिस्क लीजिए। अब क्वेश्चन उठता है कि सर नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क लेंगे तो नंबर भी तो कट जाएगा। देखो यार एक चीज समझ लो, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में इंपॉर्टेंट ये होता है, ये देखना क्या अटेम्प्ट करें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि क्या अटेम्प्ट ना करें। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसका चारों ऑप्शंस में से तुमको कुछ नहीं पता है, सर पैर भी नहीं पता है एकदम, तो डैम श्योर है कि उसमें जो हम ऑप्शन मारेंगे वो तुक्का ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना होता है। एग्जाम में एक बात और आप ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप इंग्लिश हिंदी में दोनों देख सकते हो। तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसमें तुम 50-50 हो,
2550 हो कि यार ये सुना सुना सा है कुछ है, उस क्वेश्चन को फ्लिप करके हिंदी में भी देख सकते हो, तो इंग्लिश हिंदी में देख लेना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो भी उस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस पढ़ लेना। हो सकता है कोई ऐसा ऑप्शन हो जो तुम हमेशा न्यूज में सुनते हो, देखते हो, तुम्हारे माइंड के बैकएंड में वो कहीं ना तो कहीं सेट हो गया हो और तुमको वो पता ना हो कि मैंने माइंड के बैकएंड में सेट हो गया, तो ऑप्शंस को भी देखकर आप गेस कर सकते हैं। DU BED 2021 के सभी जानकारी आपको इस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो DU BED 2021 वाला प्लेलिस्ट होगा। अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने से अच्छा होता है कि सब कुछ उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं DU BED के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं होता है कि इतना करना है, उतना करना है, क्या करना है, ठीक है। सबका पेडागोजी वर्क आपके हिसाब से जाएगा, सब लोगों का कट ऑफ अपने अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और पेपर सबके लिए कॉमन है, ये आपको पता है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेना। फिर होता है कि गेस वर्क करना ठीक है क्या, कि सर गेस वर्क, देखो यार, क्वेश्चंस में जब कुछ भी ना पता हो तो गेस वर्क नहीं करते हैं। गेस वर्क तुम तब करो जब तुम किसी क्वेश्चन में 50-50 हो, ठीक है, किसी क्वेश्चन में 25-75 है गेस वर्क, ठीक है, तो तुम गेस कर लो, रिस्क ले लो। यार इसका सिंपल सा तरीका एक चीज और है, देखो जब स्वयं पर रिस्क नहीं रहता ना, तुमको समझ में नहीं आता कि गेस वर्क का डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। कभी कौन बनेगा करोड़पति देखा है? तो कौन बनेगा करोड़पति में देखो, जब क्वेश्चन को फ्लिप करता है, नहीं फ्लिप नहीं करता है, एक वो नहीं होता है कि डबल डिप शायद, जिसमें दो ऑप्शन वो मिटा देता है, तो देखिए दो ऑप्शन मिटा देता है, उसके बाद भी सिंस वहां पैसा लगा रहता है तो वहां समझ में आता है कि 50-50 पर कितना रिस्क बैठ सकता है, 25-75% पर कितना क्वेश्चन बैठ सकता है, रिस्क बैठ सकता है। तुम देखा करो, जब वहां पैसे की बात होती है तो लोगों को नहीं आता है कोई क्वेश्चन, तो क्या वो चार ऑप्शन में रिस्क लेते हैं? नहीं लेते हैं, क्योंकि रिस्क लोगे तो वो नेगेटिव में ही जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हवा में ABCD नहीं मारना है। तो अटेम्प्ट को लेकर, गेस वर्क को लेकर, इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्या करें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करें। जिस क्वेश्चन का एकदम सर पैर नहीं पता है, कभी सुना भी नहीं है, उसको छोड़ देना। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना, एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहला चीज तो एक एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना है, ये तो भाई भूलना मत, ठीक है। और आज जैसे अपने बैग में हमेशा जब भी कोई एग्जाम देते हो तो एक दो फोटो और ID कार्ड का जेरोक्स वॉक्स ये सब एक्स्ट्रा रखा करो अपने पास हमेशा। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि सर ID का जेरोक्स ले जाना है क्या, नहीं, नहीं भी लिखा है तो भी तुम अपने पास रखोगे बैग में, तो भी तुम रखोगे जेरोक्स वॉक्स। देखो ID का जेरोक्स ले नहीं जाना है, लेकिन रखा करो ID का जेरोक्स, फोटो, ये सारी चीजें अपने परमानेंटली अपने बैग में डाल दो, एक ग्लू, ये सारी चीजें रखा करो हमेशा, कभी भी, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, फाइनली सेटल ना हो जाए लाइफ में। अच्छा, दूसरा एक चीज और आता है कि एग्जाम में जब बैठोगे ना, अगल बगल किसी के सिस्टम पर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा यार बगल वाले ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रखा है, बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन टाइल दिखेगा तुमको उसके स्क्रीन पर। इससे यार भटकना मत, तुम मान लेना कि देखो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे एग्जाम में फेल ही होते हैं, तो तुम मान लेना कि एक और फेलियर है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, जो जबरदस्ती इतना सारा अटेम्प्ट किया है, इतने सारे ग्रीन टाइल्स कर दिया है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। टॉपर्स भी जो है, आप ऐसा कह लो कि वो 85 क्वेश्चन सही कर दें, या फिर मतलब कह लो सेकंड टॉपर का लास्ट ईयर आई थिंक जो है 80 क्वेश्चन या 82 क्वेश्चन सही रहा होगा, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। और वो भी वो लोग इस तरह के बच्चे एडमिशन लेते नहीं है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि लिस्ट में लगभग 1000 लोग जो टॉप लिस्ट में होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स भी लेकर तुम टेंशन फ्री रहो। फिर आता है एनी टाइम शॉर्टेज। देखो ये टाइम शॉर्टेज तो कभी DU BED के पेपर में हो ही नहीं सकता है। बहुत ही जो लल्ले छाप के बच्चे होते हैं, जिनको कितना भी समझाओ बात समझ में नहीं आती ना, टाइम शॉर्टेज उन्हीं का होता है एकदम। टाइम शॉर्टेज कब हो सकता है? कोई साइंस का क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है कि चारों ऑप्शन कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, उसके बाद भी बैठ के कंप्यूटर पर उसी में पता नहीं क्या मंथन कर रहे हैं, घुमा रहे हैं बैठ के माउस का, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या हो सकता है, AB हो सकता है क्या, D हो सकता है क्या, बैठ के ये कर रहे हैं, तभी तुम्हें टाइम शॉर्टेज होगा। क्योंकि 100 में 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट होगा जो तुमको नहीं आता होगा। तो ये जो चीज नहीं आता है वो देखते ही पता चल जाता है, ठीक है। अब तुमसे हम आज पूछ दें कि नाइजीरिया का राष्ट्रपति कौन है, अब तुमको नहीं पता है नाइजीरिया का राष्ट्रपति, तो उसमें चारों ऑप्शन पढ़ लो, चारों ऑप्शन में देख लो कि भैया कहीं नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं दे रखा है, कहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं दे रखा है, तो कहने का सोचा कि ये दोनों तो पहले ही बाहर हो गए ना, तो अब दो ऑप्शन में कॉल लेना है 50-50, वहां तुरंत कॉल ले लो। अब चारों ऑप्शन ऐसा दे रखा जो तुमने कभी सुना ही नहीं है, तो सीधा सीधा इग्नोर कर दो। ये बात डिसाइड करने के लिए 20 सेकंड बहुत है, तो टाइम का शॉर्टेज नहीं पड़ता है। टाइम का शॉर्टेज तो तभी पड़ेगा जब तुम टाइम शॉर्ट करा रहे हो और बगल में मीटर चलता रहता है, एक ऐसा आपके आगे स्क्रीन आएगा
जहां पर टाइम चलता रहेगा, इस तरह के टाइल्स होंगे, जो क्वेश्चन आपने जो है अनआंसर्ड है वो इस तरह है, जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए हो वो रेड रहेगा, आंसर्ड क्वेश्चन ग्रीन रहेगा, सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिखेगा। बाकी का अगर आने वाले वक्त में आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो टू मेक यू बेटर एज पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, डेली बाइट्स लेके आ रहा है www.delhibytes.in, जहां पर टीचिंग लर्निंग के रिगार्डिंग बहुत कुछ सिखाया जाएगा। आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं टेट सीटेट के सभी एग्जाम्स के लिए, इनफैक्ट टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही रिफाइंड मॉक टेस्ट, एकदम ऐसा है कि सिर्फ मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लोगे तो 30 से 40% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। एक ग्रुप ऑफ टीचर एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को मैंने इकट्ठा कर रखा है, उनसे मैं डिस्कस करके सभी मॉक टेस्ट को तैयार करा रहा हूं, जहां पर एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो टेट सीटेट टीचिंग के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज, तो इसका इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, इट इज कमिंग सून। तो आप डेली बाइट्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, www.delhibytes.in वेबसाइट का लिंक रहेगा, जहां पर सभी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, सो मच सो दैट कि आप बहुत इजीली एक अच्छे टीचर बन जाओ। एक और सजेशन है, डोंट फ्लिप बिटवीन क्वेश्चन, सीइंग अदर्स कंप्यूटर एटसेट्रा। अब ये क्या आता है फ्लिप बिटवीन क्वेश्चंस, क्या है? अब देखो फ्लिप बिटवीन क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर 6 कर रहे हो, फिर 10 कर रहे हो, फिर 16 कर रहे हो, नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर कर सकते हो, टाइम का शॉर्टेज हो रहा है तो तुम पहले ही पैसेज ढूंढ सकते हो, पैसेज कहां जाएगी, क्योंकि पैसेज स्कोरिंग होता है, ठीक है, इस चीज को लेकर टेंशन में नहीं आना है। एक बात जो और नोट करना है, ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में मान लो पहला क्वेश्चन ही तुमको नहीं आ रहा है, मैं तो कहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि पहला 5 क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो गया है कि पहला 5 क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, तो मान लेना कि यू आर द लकी वन और तुम्हारा सिलेक्शन अब होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता है कि पहला 5 क्वेश्चन, पहला 2 क्वेश्चन, पहला 4 क्वेश्चन, कई बार हो जाएगा कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छठा क्वेश्चन आ रहा है, 7वां आ रहा है, 8वां आ रहा है, सभी क्वेश्चन पर जो संकल्प है वो बराबर होना चाहिए, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा उसके पीछे जो एनर्जी लगा रहे हो वो बराबर होना चाहिए, सभी क्वेश्चंस को पूरा रीड करना है, एकदम अच्छे से देखना है क्या दे रखा है। जब तुम ये चीज करते हो ना, क्योंकि इमेजिन करो तुमको 5 नहीं आ रहा, हो सकता है तुम्हारा पार्टनर हो उसको 4 ना आ रहा हो, लेकिन वो पहले 2 क्वेश्चन ही उसको ना आ रहे हो तो उसका होप लूज हो गया हो। तो एग्जाम में आखिरी क्वेश्चन तक होप रखना, पढ़ते रहना, ये भी एक एग्जाम का ही हिस्सा है। तो जैसे मान लो तुमको लगे कि नहीं यार मैं तो अब सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कुत्ते की मौत नहीं मरना है, सेलेक्ट नहीं भी हो पा रहे हो तो फेल भी हो तो ये इंश्योर करो कि मेरे को कितने मार्क्स से फेल होना है, ताकि तुम किसी से कह सको कि अरे यार देखो 200 नंबर कट ऑफ गया था, लेकिन भाई मेरे बने 196 नंबर, 196 190, ये नहीं कि 200 नंबर कट ऑफ जा रहा है तुम्हारे बन रहे हैं 120 नंबर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पेपर में नहीं भी आ रहा है तो होप नहीं लूज करना है, संघर्ष करते रहना, आखिरी क्वेश्चन पर भी एकदम एग्जैक्ट बहुत अच्छे से ट्राई देना है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि टीचर ये ड्यू बीएड और या फिर जो भी एग्जाम्स है वो जो भी बीएड से रिलेटेड एग्जाम है वो भी आपको delhibytes.in पर बेहतर प्रैक्टिस के लिए मिल सके, ताकि एग्जाम में आपका रैंक और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो ये मैंने कहा कि डोंट फ्लिप बिटवीन क्वेश्चंस, और दूसरे के कंप्यूटर पर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर ये सोचते हो कि उसके कंप्यूटर पर देखकर कोई क्वेश्चन मार्क करने वाले और वो सही मार्क किया है, तो इस गलत फहमी में मत रहना। बाकी का डीयू बीएड की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट होगा डेली बाइट्स पर, रिमझिम मैम सॉल्व करा रही है, उसे आप देख सकते हैं। और कल को आप कहीं से भी बीएड करते हो तो फिर आप डेली बाइट्स पर आ सकते हो। टीचर एजुकेशन के मेरे बहुत सारे टॉपिक्स पर लेक्चर आते हैं, जैसे साइको सोशल थ्योरी है, मॉरल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल थ्योरी है, ब्रॉनफेन बैनर की, कोठारी कमीशन, ये सारी चीजें जो बीएड में एडमिशन लेने के बाद हम पढ़ते हैं, जो टेट सीटेट और तमाम टीचिंग एग्जाम्स के लिए काम आता है, वही रीजन है कि www.delhibytes.in को भी अवेल कराया जा रहा है। बाकी अब डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, शायद नेक्स्ट ईयर से मेंबरशिप बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इट इज बिकमिंग टू हेक्टिक फॉर मी मेंबरशिप को हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। तो ये थे ओवरऑल टिप्स। मेंबरशिप क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो DUBA 2021 वाला प्लेलिस्ट है, वो देखने के बाद ये कोड लिख कर भेजना, वहां पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 वाला वीडियो होगा, बिना देखे
मत टेक्स्ट करना, इस व्हाट्सएप पर नंबर पर कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। ये कोड लिख कर ही आप व्हाट्सएप करोगे तभी आपको रिस्पांस किया जाएगा, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है और उनको समझ में नहीं आएगा कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, तो ये कोड लिख कर ही आप व्हाट्सएप करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट DU BEd से रिलेटेड सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।